वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के बिग बॉस के दिवाली स्पेशल एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड के दो हाइलाइट्स थे जिसको देख के मज़ा आया। पहला था जब सुनंदा शर्मा आई और उन्होंने जो मुनावर के लिए शायरी बोली और मुनावर ने जो रिटर्न में सुनंदा को शायरी बोली, वो एक बहुत ही वाव मोमेंट था आज का। और दूसरा जो कि उससे भी ज़्यादा दमदार मोमेंट था, वो तब जब मुनावर फारूकी ने अरुण को रिप्लाई किया। जिस तरह से मुनावर ने अरुण के एक एक पॉइंट का रिप्लाई दिया, उसमें थोड़ी सी उसकी रज्जाक मूड का भी झलक हमें देखने को मिला। वो सेकेंड और सबसे बेस्ट हाईलाइट आज के एपिसोड का था। इन दोनों पॉइंट्स पे हम डिटेल में बात करेंगे, पर पहले जो जो एपिसोड में हुआ वैसे वैसे हम लोग सीरियल ऑर्डर में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों से पहले ही सॉरी बोल देते हैं, क्योंकि चारों तरफ पटाखे फूट रहे हैं तो बीच बीच में पटाखों की आवाज़ आएगी, तो उसके लिए हम सॉरी। तो चलिए आज के एपिसोड का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि घर के अंदर में झगड़े जो है सामर्थ और अभिषेक के बीच में। खानजादी कंटिन्यूसली लड़ रही है। सलमान खान बहुत ही अच्छे मूड में थे, वो दिवाली सेलिब्रेट करना चाह रहे थे कैटरीना कैफ के साथ, और आज वो बहुत सारे मुद्दों को उठाना नहीं चाह रहे थे उस समय जब वो घर में आने वाले थे। पर उस समय जो खानजादी लड़ रही थी, इसमें कोई डाउट नहीं कि मनारा चोपड़ा को क्लीन चिट दिया गया, जबकि उसको एक्सपोज करके समझाना चाहिए था। पर खानजादी भी कोई दूध की धुली नहीं है, उसके दिमाग में बैठा था कि ये कैरेक्टरलेस वाले पॉइंट को किसी भी तरह लेके आना है और उस पर मनारा को डांट लगवाना है, इसलिए वो रिपीटेडली एक ही बात को बोले जा रही थी। इस पर सलमान खान चिढ़ गए और उसको डांटा। ये फैक्ट है कि कैरेक्टरलेस वाली बात होनी चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं हुई और आपने 20 बार बोल दिया तो उसको वहीं ख़त्म कर देना चाहिए था। पर वो बार बार जो ड्रैग कर रही थी, उसके अलावा जो उसकी फेक लव वाली बात हुई, वो तो एक 100% हर कोई अग्री करेगा कि ये खानजादी और अभिषेक जो पिछले सीजन में सालीन भानोत और टीना दत्ता थे, उसकी तरह कंप्लीटली एक फेक लव स्टोरी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ ना करके आप देखिएगा, एक हफ्ते के अंदर ये दोनों कपल होंगे। और जिस तरह से हमने कुछ टेम्पटेशन आइलैंड जैसे सीन्स देखे हैं सामर्थ और ईशा के बीच में, आपको वैसे कुछ फुटेज अगर खानजादी और अभिषेक के बीच में देखने को मिल जाए अगले एक हफ्ते के अंदर, तो उसको बहुत आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग दोनों को दोनों ही एक्टिंग करके एक लव एंगल ज़बरदस्ती का बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें अगर मेकर्स और सलमान खान ने कह दिया फेक, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, खानजादी थोड़ा इरिटेटिंग हो ही जाती है, हमेशा हो जाती है, और उस चक्कर में उसको डांट पड़ी। मनारा को क्लीन चिट मिलना भी गलत था, मनारा को भी डांट पड़नी चाहिए थी। पर एनीवे, मेकर्स तो हर बार नेपोटिज्म का एक न एक किसी को लेके आते ही हैं। कभी शमिता शेट्टी, कभी साजिद खान, कभी पूजा भट्ट। इस बार मनारा चोपड़ा आई हुई है तो उसको क्लीन चिट मिल रहा है उसमें। अब तो बिग बॉस देखते देखते हम लोगों को भी सरप्राइज नहीं होता ये सारी चीज़ें। तो ये वाला सेगमेंट हुआ। उसके बाद फिर सलमान खान और कटरीना कैफ आते हैं जो कि टाइगर्स डेन में, और अभिषेक और तहलका के बीच में टास्क होता है, उसमें दोनों एक एक टास्क जीतते हैं। उसमें ऐसा कुछ डिस्कस करने का है नहीं। इस टास्क के बाद अभिषेक के घर से उसके मम्मी पापा का वीडियो मैसेज दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी सेंसिबल अच्छे से बात करते हैं। और उसके बाद तहलका के घर की उसकी वाइफ और उसकी बेटी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी, उनका मैसेज दिखाया जाता है। आज घर में हर एक कंटेस्टेंट के फैमिली मेम्बर्स का वीडियो फुटेज दिखाया गया। सारे के सारे फैमिली वाले सभी के अच्छे थे। जो मुनावर के हमने बेटे का क्लिप देखा वो भी बहुत क्यूट था। जो अरुण भाई के बेटी का क्लिप था वो भी बहुत क्यूट था। उसके बाद घर के अंदर कॉमेडी करने और कुछ टास्क करवाने के लिए हर्ष और भारती आते हैं। हर्ष और भारती के आने के बाद सुनंदा शर्मा आती हैं। सुनंदा शर्मा जिस तरह से मुनावर के लिए जो बेसब्री वाली और मेरे शब्द का इम्तिहान मत ले, इस तरह की जो शायरी सुनाती है, वो भी बहुत A1 था, बहुत क्लासिक, बहुत अच्छा था। फिर मुनावर ने भी आके उनको जो जवाब दिया, वो भी बहुत ही बेहतरीन शायरी के साथ उसने दिया। तो वो आज के एपिसोड का वन ऑफ द हाईलाइट था। वो बहुत अच्छा मोमेंट था। फिर जब सुनंदा जाती हैं तो हर्ष और भारती ने एक टास्क करवाया जिसमें लोगों को बुला के एक दूसरे के दांत तोड़नी थी। उस पूरे टास्क में जो हाईलाइट था वो ये कि जब मुनावर ने अरुण को बोला मुनावर ने चलो सोने के लिए और इन सब बात पे किया। लेकिन अरुण ने आके जिस तरह से वो चार चीज़ों पे मुनावर के क्वेश्चन किया उसने, एक शायरी पे उसके, दूसरा उसके लॉकअप के शो जीतने पे, तीसरा उसने बोला फट्टू है, और चौथा बोला कि वो माफ़ी मांग लेता है लोगों से। इन चारों पॉइंट्स पे मुनावर ने जितना सटीक और बेहतरीन जवाब दिया। पहला शायरी वाले बात पे तो उसने बोला कि मैं अपने कलम की ताकत को जानता हूँ और मैं अपने आर्ट फॉर्म का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उस पर भी अरुण के जो पॉइंट्स थे, उल्टे पुल्टे शायरी मारता है, उसको बहुत ही फ्लैट क्लीन बोल्ड उसने किया।
दूसरा आंडू पांडू शो यानी लॉकअप के बारे में। तो लॉकअप की जो प्रोड्यूसर थी वो थी एकता कपूर। उनको लेके मुनावर फारूकी ने बहुत बेहतरीन डिफेंड किया और वहाँ पे भी अरुण को क्लीन बोल्ड किया। उसके बाद सॉरी बोलने वाली बात, उस पर क्लियरली उसने बताया कि ये मेरा नेचर है, मैं किसी से लड़ाई करके अगले दिन उसके साथ ही सेम घर में है ना आंखें टेढ़ी करके नहीं रह सकता। तो वहाँ पर भी उसने बहुत अच्छा। और उसके बाद जब उसकी बेटी का जब आया था, मुनावर के बेटे का जब आया था, तो उसने खुद जाके उसको हक करके जिस तरह से अपना जेस्चर दिखा दिया था, उससे भी पता चल रहा था कि हाँ मुनावर का वो नेचर ही है। और चौथा था कि वो फट्टू वाली बात, तो उस पर जो उसने ऐसे ऐसे करके मुनावर ने जो अपना रजाक मोड़ दिखाया और जिस तरह से उसने जवाब दिया कि ये पूरा जंगल मेरा है, मैं हूँ शिकारी यहाँ का, तो ये भी बहुत ही शानदार था। और आज के एपिसोड का जो बेस्ट मोमेंट था वो यही था जो मुनावर ने अरुण को रिप्लाई किया। उसके अलावा आज के एपिसोड में ऐसा बहुत कुछ खास नहीं था। फिर बाद में आपके अली ब्रदर्स आए, उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया। उन्होंने सबके आने के बाद एक एक करके आज के एपिसोड का मेन मकसद यही था कि सारे घर वालों को, सारे कंटेस्टेंट्स को, उनके फैमिली मेम्बर्स का वीडियो मैसेज दिखाया जाए, जो कि दिखाया गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फिर अभी आपको कल के एपिसोड में देखने मिलेगा कि बिग बॉस ने हाउस चेंज कर दिया है, विकी को दिमाग के रूम में लेके आया है, कुछ दम वाले भी दिमाग के रूम में गए हैं। मुनावर अभी कौन से रूम में गया ये कंफर्म नहीं है, तो कल का एपिसोड हम देखते हैं, कल का एपिसोड अच्छा होगा। और प्रोमो में देख के ये भी पता चलता है कि अनुराग जो जोकर है हमारा, वो पूरी तरह पागल हो गया है। पहले वो जोकर ही अपना कर रहा था, चुगली कर रहा था इधर उधर, अब वो घर में ओवर एक्टिंग कर रहा है, अपना एग्रेसिव एंग्री बन के दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो कि ना उसकी पर्सनालिटी पर शूट होती है, ना वो है वैसा। अननेसेसरी ड्रामा कर रहा है। वो जल्दी ही जाने वाला है शो से। आप देखिएगा 3-4 हफ्ते के अंदर बिग बॉस उसको किसी न किसी तरीके से ठिकाना लगा ही देगा, क्योंकि वो शो पे पूरी की पूरी यूट्यूब कम्युनिटी, जो हम लोग भी अब यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, सारी की सारी कम्युनिटी का वो बेड़ा गर्क कर रहा है और वो बदनामी ही कर रहा है। वो कम्युनिटी को, किसी भी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने लायक वो लड़का है नहीं, ना वो कर रहा है। तो बस आज का एपिसोड बस इतना ही था। चारों तरफ अभी पटाखे जल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी दिवाली अच्छी रही होगी। तो आप खुश रहिए, सेफ रहिए। और अगर आपको हमारे रिव्यूज़ अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।